students, I'm Meenakshi Biani and welcome to my channel. आज हम एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का करेंगे. आपको पता है ये 4 क्वेश्चंस, हर वीडियो में मैं 4 क्वेश्चंस कवर करती हूँ. ऐसा नहीं है कि एक वीडियो एक क्वेश्चन का बनाती हूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ. तो ये चारों क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगी. ये ना पता नहीं बच्चों से होते नहीं है. ये क्वेरीज ट्यूशन पे भी रहती हैं मेरे पास में जब बच्चे आते हैं और वैसे भी रहती है. तो ये स्पेसिफिकली मैंने ये 4 क्वेश्चंस निकाले हैं आप लोगों को समझाने के लिए. एंड अगर आपको इन चारों में से कोई भी नहीं समझ में आए या कोई और भी ऐसा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो आपको नहीं समझ में आता है, देन कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा उसे, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे करके दिखा सकूं. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये जो 4 क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करूंगी. सबसे पहला 20 मीटर वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डन. मैं आपको बता भी देती हूँ मैंने कौन कौन से क्वेश्चन ये पिक करे हैं. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 और 9 है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3, 4, 6 और 9. ये 4 क्वेश्चंस अक्सर जो डाउट्स रहते हैं ये चारों मैंने पिक किए हैं. सो यू कैन सी इट फ्रॉम योर बुक आल्सो, बट देन आई थॉट इट इज प्रेफरेबल कि मैं ये राइट लिख दूं ये क्वेश्चंस, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए. ठीक, पहला 20 मीटर वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ टेकन आउट फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. दूसरा वो है जब सर्कुलर शेप में, वो जो आपको पता होगा, जो गांव वाले उनको ज्यादातर पता होता है, जो कुआं होता है उसके चारों तरफ वो जो डोली सी बनी हुई रहती है जिसके ऊपर बाल्टी रख के और ज्यादातर लेडीज बातें करती है. ये वो वाले चबूतरे की बात कर रहे हैं. तो उसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सर्कुलर ही होता है. और तीसरा वो सिल्वर कॉइन्स वाला क्वेश्चन है कि कितने सारे सिल्वर कॉइन्स लगेंगे. चौथा वो फार्मर वाला है कि वो पाइप कनेक्ट करता है तो कितनी देर में उसका वो सिलिंड्रिकल टैंक भरेगा. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए आपको सोल्यूशन हर जगह मिल जाएगा, बट जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ एग्जाम्स में कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड. तो यू शुड नो द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एज फास्ट एज पॉसिबल. आपको ये भी पता है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम मार्क क्वेश्चन में आते हैं. सो इट इज बेटर दैट यू गेट प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए 20 मीटर डीप वेल है, यानी कि हाइट कितनी है वेल की, 20 मीटर है. ठीक है. नेक्स्ट चीज इन्होंने कहा इसका डायमीटर 7 मीटर है. डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 मीटर. ठीक. अर्थ टेकन आउट. अर्थ टेकन आउट मतलब जितनी मिट्टी निकाली आपने खोद के, तो वो वॉल्यूम है ना. सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वेल सिलेंड्रिकल होता है. वेल इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल, रिमेंबर दिस थिंग. वेल जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है. ठीक है. तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20. अब आप देखो मैंने इसको 3.5 नहीं किया. क्यों करूंगी, जब यहाँ पे ये कट जाता है इजीली, तो इट इज बेटर कि मैं इसको ना ही करूं. 7 से 7, सो व्हाट इट इज 770 मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे ये आ गया मेरा. अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ये जो मिट्टी है इससे आपने एक एम्बैंकमेंट बनाया है, मतलब एक आपने प्लेटफॉर्म बनाया है 22/14. तो इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी. सो 770 इज इक्वल टू 14 इंटू एच. देख लो ये क्या है, ये 22 इंटू 14 है, यानी कि ये क्या है, क्यूबॉइडल होगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. L और B दे रखा है ना 22/14, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ दे रखा है, और अपने को हाइट नहीं पता. और जितनी मिट्टी निकाली है वही डाली है, तो ऑब्वियसली जितनी मिट्टी उतनी ऊंचाई होगी. तो दैट इज व्हाई वी विल डू इट लाइक दिस. तो H कितना हो जाएगा 770 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 14. ठीक है. तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 70 जा, फिर 7 10 जा 70, 7 2 जा 14. ठीक. और उसके बाद में ये 2 5 जा 10 आ जाएगा. ये कट गया 22, 770 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 14. ठीक है. तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है. तो हाइट आ गई मेरी 5 मीटर की. 770 डिवाइडेड बाय 22 इंटू, अच्छा अब गलती यहाँ पे 14 है क्वेश्चन के अंदर में. सो अकॉर्डिंगली ये 22/14 के हिसाब से मैंने ये किया. और डायमीटर मेरे पास में इसका 7 दे रखा था. ये 22/14 नहीं, ये 22/7 है. मैंने गलती से लिखने में क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी. सो इफ इट इज 7 देन ओनली इट विल बी सॉल्व्ड, एंड इसका आंसर जो है वो 5 मीटर आएगा. So we will move to our next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि कंटेनर अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर. ठीक है. और उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. ठीक है.
तो ये मैंने जो किया था ये हाइट 5 ये सही था, इट इज 22/14 और यहाँ पे ये अगर 14 है तो यहाँ पे 2 रह गया तो 5/2 यानी कि 2.5 मीटर जो है ये आपकी हाइट आ जाएगी। सो इट वाज करेक्ट। एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, दैट इज व्हाई आई सॉ द क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा था, आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लीजिए, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है। फाइन, नाउ वी आर डूइंग दैट। तो बुक का एनसीईआरटी का ये फोर्थ क्वेश्चन है। वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग, 14 मीटर डीप है ये। तो अब आप बताइए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन है उसका, मेरा जो है मेरा सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने अपने वीडियो में स्टार्ट किया है। वेल है, वेल आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि सिलेंड्रिकल होता है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस अपने को डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट हमको 14 दे रखी है, तो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। आप नोटिस करो मैं कभी भी पहले से डेसिमल्स में नहीं निकालती हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि जब कट रहा होता है ना तो क्या फायदा क्या है उसको बार बार डेसिमल्स में निकालने का। तो 2 7 से 14, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 से 22, तो 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो ही गया, तो 11 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 11 99, तो ये आ गया मेरे पास में 99 मीटर। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि जो इन्होंने ये जो निकाली है मिट्टी, इन्होंने क्या कहा, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग, अर्थ टेकन आउट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द सर्कुलर रिंग। तो आप देखो इसको बात समझो, आप ये है बीच का कुआं, इसका डायमीटर आपको 1.5 दे रखा है, इसकी जो विड्थ है ये आपको 4 मीटर की दे रखी है। तो अगर आप 1.5 ये प्लस 4 जोड़ते हो, 4 मीटर अगर आप इसमें जोड़ते हो तो 1.5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5.5 मीटर। तो ये जो बाहर वाला है, हम जब रिंग वाला करते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यही हो जाता है अगर मैं इसको लूंगी तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा, हमको इसको निकालना है, सिर्फ मिट्टी हमें इस शेडेड पोर्शन में स्प्रेड करनी है। तो ये शेडेड पोर्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि पाई बड़ा वाला रेडियस कितना है 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटा पाई को वैल्यू लगा देते हैं 22/7, ठीक है, माइनस छोटा वाला रेडियस कितना है 1.5 का स्क्वायर, और हाइट हमें नहीं पता, और मिट्टी कितनी निकली है 99 मीटर मिट्टी निकली। तो इसका वॉल्यूम इसके बराबर ही होगा जितनी हाइट होगी, क्योंकि जितनी मिट्टी थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको स्प्रेड किया है। तो इसको मैं आगे सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना इज अगेन डिफिकल्ट, कितना टाइम लगेगा, बट हमने एक आइडेंटिटी सीखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 5.5 प्लस 1.5 इंटू 5.5 माइनस 1.5, आया समझ में। तो 5.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5.5 माइनस 1.5 होता है 4 इंटू एच इज इक्वल टू 99, 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, तो एच हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4, 11 2 से 22, 11 9 से 99, 9 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 1.125 मीटर। ये मेरा हाइट है। सो दिस इज द आंसर कि हाइट जितना आप ऊंचा ये चबूतरा बनाओगे उसकी हाइट कितनी होगी, वो होगी 1.25 मीटर। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो पुराने वाले क्वेश्चन के लिए सॉरी, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, उसकी वजह से हुआ था। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्लियर। फिर भी अगर ना हुआ हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। सो विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, सपोर्ट करिए। आप ही लोगों के लिए वीडियोस हैं, इन केस नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपको पता है मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ, 1 या 2 वीडियोस, लेकिन क्योंकि मैंने सारे क्लासेस अलग अलग हैं तो उसकी वजह से आप लोगों का वीक में एक ही वीडियो अपलोड हो पाता है। कोशिश करती हूँ कि 2 अपलोड कर सकूँ, बट स्टिल द मोटिवेशंस आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो we'll move on to the next question। वो सिल्वर कॉइन वाला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन है वो सिल्वर कॉइन। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है, ये है मेरा, मान लीजिए कॉइन, मेरा डायग्राम बहुत गंदा है बट स्टिल प्लीज कंसिडर इट एज कॉइन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ये जो है पूरा, ये अपने को 1.75 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो हाइट है ये अपने को कितनी दे रखी है, ये 2 mm दे रखी है। 2 mm का मतलब होता है 2/10 विच इज इक्वल टू 0.2
सेंटीमीटर। तो यानी कि हमको हाइट दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर और रेडियस आ जाएगा मेरा 1.75 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स को n ले लेती हूँ। लेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स जिनको हम मेल्ट करा रहे हैं इज इक्वल टू n। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ n पॉइंट्स क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इनको मेल्ट करा करके हमने एक क्यूबॉइड बनाया है, तो जो इनको मेल्ट n पॉइंट्स को मेल्ट कराऊंगी उसका वॉल्यूम और उस सिलेंडर का उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ n पॉइंट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमें यही कह रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ n पॉइंट्स क्या होगा n इंटू, अब क्योंकि ये सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है, n इंटू पाई मतलब 22/7, रेडियस है 1.75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट है 0.2 इज इक्वल टू, मेरे पास इन्होंने क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या दे रखे हैं 5.5, 10 और 3.5, ये क्यूबॉइड के हमको डायमेंशंस इन्होंने दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर में, तो हम इनको इनके इक्वेट पुट कर देंगे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। सिंपली अब हम इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 2 11 2 0.1, ठीक है, तो n हो जाता है, या इसको आप यहाँ ना भी काटो तो भी ये बहुत सिंपली सॉल्व करते हैं। अज्यूम कर लो मैंने नहीं काटा है, ठीक है, थोड़ा नीचे कर रही हूँ इसको, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय, अगर नहीं काटती तो ऐसे लिखती 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.2 और यहाँ पे आ जाता 7 2 और 2, अगर नहीं काटेंगे तो। ठीक है, कि आपको लग रहा है कि क्यों काट रहे हैं जबरदस्ती में। अब क्या करो, सबसे पहले काम डेसिमल्स जितने रिमूव हो सकते हैं उनको करो। इसका आ जाएगा इंटू 100, इसका भी आ जाएगा इंटू 100, इसका आ जाएगा इंटू 10, तो ये लीजिए 1 0 1 0 तो यहाँ कट गया। अब 2 11 जा 11 5 जा 5 3 जा 15 5 5 जा 25, अब 7 5 जा 35, अगेन 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, अब ये फिर से 7 से कट रहा है, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 15 16 17 18 35, 7 5 जा 35 25 4 जा 100। ठीक है, तो अब आप नोटिस करो मेरे पास क्या क्या रह गया, 5 4 और 2, ठीक है, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा, और एक ये 10 और रह गया। ठीक, तो मेरे पास क्या आ रहा है 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 4 400, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 400 पॉइंट्स। आप देखो मेरे पास क्या क्या हो जाता है, एक 5 था 2 था 4 था और एक 10 था, तो इससे मेरा ये आंसर आ जाता है 400 पॉइंट्स। क्लियर, ये क्वेश्चन भी बहुत डाउट है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर बार आने वाले हैं, जो पेपर में अक्सर आते हैं, रिपीटेडली आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये एक फार्मर वाला बताती हूँ जो कि आप जानते हैं, आप इसका सोल्यूशन भी देख लो, जहां पर मिल जाए आपको, बहुत सारे ऐप्स में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन वो क्लियर नहीं होता है। तो आज आप मेरे तरीके से इसी क्वेश्चन को करके देखो, क्या पता आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ना समझ में आए तो बताना, दूसरे तरीके से समझा दूंगी। भूल मत जाना सब्सक्राइब करना, इसीलिए वीडियो के बीच बीच में जब तक मैं बोर्ड ड्रॉप करती हूँ आपको याद दिला देती हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। सो फार्मर जो है पाइप को कनेक्ट कर रहा है, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, जो जो बोल रहे हैं पहले मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपको पता है कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। पाइप क्या होती है, पाइप सिलेंडर होती है, आपका हो गया सिलेंडर है तो हाइट का है, इन्होंने कहा है 3 किलोमीटर पर आवर, तो पहली बात इसको भी आप 10 सेंटीमीटर को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो हम उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास में 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ये आ गया। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा है कि पाइप का रेडियस, हमारे पास पाइप का रेडियस आ गया 0.1 मीटर और हाइट हमको 3 किलोमीटर पर आवर जो दे रखी है, 3 किलोमीटर की मैं हाइट लेती हूँ, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। तो अगर मैं इस पाइप का वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालूंगी तो कितना आएगा, वॉल्यूम जैसा मैंने कहा पाइप सिलेंड्रिकल होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को एक बार पाई ही रह देती हूँ, पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 3000, ये डेसिमल हटाया 10, ये डेसिमल हटाया 10, ये 2 0 कट गए, कितना आ रहा है 30 पर। ठीक है, अब इसको, इस पानी को हमें सिलेंड्रिकल टैंक में डालना है,
सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, इसका भी सारा मेजरमेंट्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो रेडियस है वो 5 है और इसके हाइट 2 है। तो हम करेंगे पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। ये हमें रेडियस गिवन थे और ये हमें हाइट गिवन था। 5 5 25 25 टू 50 यानी कि 50 पाई। ठीक, अब इन्होंने कहा, अब आप नोटिस करना इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, ये इन्होंने क्या कहा था, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 मिनट्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन 60 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर that flows from pipe is, ये जो हमने निकाला था 30 पर, ठीक है, यानी कि 30 पाई इन 60 मिनट्स। तो 50 पाई कितने मिनट्स में आएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, 60 डिवाइडेड बाय 30 पाई इंटू 50 पाई। इसीलिए मैंने ये पाई सॉल्व नहीं किया था। 320 पाई टू द 20 100, यानी कि आंसर आ गया मेरा 100 मिनट्स। आई थिंक ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर टू यू। इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लियर नहीं है, देन आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको और नहीं समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर समझा दूंगी उनको। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आता है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट करिए, ना पसंद आए तो भी कमेंट करिए। एटलीस्ट आई शुड नो वेयर आई एम लैगिंग बिहाइंड। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।